हेलो एवरीवन। दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछली क्लास में हमारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ में विश्व के महाद्वीप टॉपिक पर हमने चर्चा की थी। अब आगे आज की क्लास में हम विश्व के महासागरों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है विश्व के महासागर, उच्चावच, तापमान एवं लवणता। तो कौन कौन से हैं विश्व के महासागर, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम आज चर्चा करेंगे। प्रमुख महासागरों के बारे में, उनकी शैप, उनका क्षेत्रफल और कौन सा महासागर किन महाद्वीपों के बीच में विस्तृत है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही उच्चावच जो महासागरीय नीतल उच्चावच या महासागरीय तली है वो किस प्रकार से विस्तृत है, उसके ऊबड़ खाबड़ स्वरूप में किस प्रकार की जो संरचना बनी हुई है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, सबसे पहले महासागर ग्लोब पर देखते हैं। पृथ्वी ठीक है मित्रों, इस प्रकार से मित्रों ग्लोब को, यह पृथ्वी को विषुवत रेखा क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा पृथ्वी के या ग्लोब के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जो कि दो प्रकार के गोलार्ध का निर्माण करती है। यह उत्तरी गोलार्ध और विषुवत रेखा के दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है मित्रों, विषुवत रेखा के नीचे जो दक्षिण का भाग है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। अब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें कितने भाग पर जल राशि विद्यमान है, इससे पहले हम संपूर्ण ग्लोब की बात कर लेते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर देखिए मित्रों, थोड़ा समझने का प्रयास करें। संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल राशि विद्यमान है? 70.8% भाग पर जल विद्यमान है। संपूर्ण धरातल के लगभग 70% भाग पर, अर्थात संपूर्ण ग्लोब पर 70.8% भाग पर जल विद्यमान है और 29.2% भाग पर स्थल भाग मौजूद है। ठीक है, 29.2% भाग पर जल स्थल मौजूद है। ठीक है, तो लगभग इनका अगर अनुपात देखते हैं तो 1:2.43 अनुपात है स्थल और जल का। ठीक है, इस प्रकार से लगभग 2.5 गुणा भाग पर जल है तथा 1 गुणा पर स्थल भाग विद्यमान है। अब बात करें संपूर्ण ग्लोब पर, अगर इस ग्लोब को दो भागों में बांटता है, विषुवत रेखा ग्लोब को दो भागों में बांट देती है, जिससे विषुवत रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें उत्तरी गोलार्ध के कुल स्थल भाग पर केवल हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध का जो भाग है, ठीक है, इस उत्तरी गोलार्ध के भाग को 100% मानते हुए इसके लगभग 60% भाग पर 60.8% भाग पर उत्तरी गोलार्ध के 60.8% भाग पर क्या है, स्थल भाग मौजूद है। ठीक है, 60.8% भाग पर स्थल भाग मौजूद है और लगभग 39.2% भाग पर क्या है, जल विद्यमान है। ठीक है मित्रों, केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं हम, उत्तरी गोलार्ध की। ठीक है, संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध को 100% आकलन के अकॉर्डिंग 60.8% भाग पर स्थल भाग है तथा 39.2% भाग पर
जल विद्यमान है। ठीक है। और बात करें अब दक्षिणी गोलार्ध की, कि जो दक्षिणी गोलार्ध है, इस दक्षिणी गोलार्ध के कुल भूभाग का, ठीक है, इस दक्षिणी गोलार्ध के कुल भाग का यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध के कुल भाग का लगभग 80.9% भाग, 80.9% भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। ठीक है, जल विद्यमान है। ठीक है। और 19.1% भाग पर क्या है, स्थल भाग मौजूद है। ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध के कुल स्थल भाग के 80.9% भाग पर क्या है, जल, और 19.1% भाग पर क्या है, स्थल है। ठीक है, अकेले दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो। और अकेले उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो अकेले उत्तरी गोलार्ध के लगभग 60.8% भाग पर स्थल भाग और 39.2% भाग पर जलीय भाग है। तो हम इनके आधार पर उत्तरी गोलार्ध को क्या कह सकते हैं, स्थलीय गोलार्ध। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध को हम क्या कह सकते हैं, जलीय गोलार्ध भी कह सकते हैं। अगर हम बात करें संपूर्ण गोलार्ध की, संपूर्ण ग्लोब की, ठीक है, तो संपूर्ण ग्लोब की बात करते हैं तो यहाँ पर संपूर्ण स्थल भाग के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर, 43% भाग पर, उत्तरी गोलार्ध में लगभग 43% जल राशि पाई जाती है। ठीक है। संपूर्ण जल राशि की लगभग 43% जल कहाँ पर पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। और संपूर्ण ग्लोब या संपूर्ण इस पर धरातल पर स्थित जल का 57% भाग कौन से गोलार्ध में पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, तो यह दक्षिणी गोलार्ध में है। 57% जल राशि दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। कितनी, संपूर्ण। ठीक है। संपूर्ण ग्लोब की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में लगभग 43% भाग पर जल मौजूद है। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में 57% भाग पर जल मौजूद है। तो यहाँ पर अगर संपूर्ण ग्लोब की बात करते हैं तो सर्वाधिक जल कौन से गोलार्ध में पाया जा रहा है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस कारण इसे क्या कहा जाएगा, जलीय गोलार्ध भी, जलीय गोलार्ध भी कहा जा सकता है। ठीक है। और यहाँ इसको स्थलीय गोलार्ध, स्थलीय गोलार्ध, ठीक है। तो मतलब 43% भाग पर जल विद्यमान है उत्तरी गोलार्ध में और 57% भाग पर क्या है, स्थल है। तो इसे स्थलीय गोलार्ध कह सकते हैं और इसे जलीय गोलार्ध, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जल अधिक है, स्थल भाग कम है। इस कारण से दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध की संज्ञा दी जा सकती है। इसी के साथ मित्रों आगे है, ये तो हो गई संपूर्ण गोलार्ध की, और दोनों गोलार्धों के अलग अलग से बात करते हैं तो उनकी। ठीक है। आगे विश्व की जो कुल जल राशि है, विश्व की जो कुल जल राशि है, ठीक है, कुल जल राशि, ठीक है, कुल जल का लगभग 97.3% भाग, ठीक है, यह जल राशि क्या है, महासागरीय। महासागरीय। ठीक है। संपूर्ण जल का लगभग 97.3% भाग महासागरीय जल है, जो कि क्या है, मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, मानव के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है। ठीक। संपूर्ण जल राशि का 97.3% भाग महासागरीय जल है, जो मानव के लिए क्या है, उपयोगी नहीं है। अर्थात यह क्या है, लवणीय है, क्योंकि यह क्या है, लवणीय है, और लवणीय होने के कारण यह क्या है, उपयोग में नहीं लिया जा सकता है।
ठीक है। तो मानव के लिए उपयोगी जल कितना है? मानव के लिए उपयोगी जल कितना है? 2.7%। ठीक है। ये खारा जल है जो कि महासागरों में पाया जाता है 97.3%। और 2.7% जल क्या है? ये है पीने योग्य उपयोगी जल। मीठा पानी केवल कितना है धरातल पर? 2.7% है, जिसे मानव के द्वारा उपयोग में लिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मित्रों विश्व के कुछ इन महासागरों के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हैं देख लें एक बार। ये सबसे गहरा जो गर्त है महासागरों का वो कौन से महासागर में है? ठीक है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, सबसे पहले एक बार महासागरों के देख लेते हैं कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है, उसके बाद में इन गर्तों की चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, मैप के आधार पर हम देखते हैं कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है। मैप की तरफ देखें एक बार। यहाँ पर मित्रों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इधर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, इधर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य स्थित है अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, और इधर है एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। इनके मध्य स्थित है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। ठीक है मित्रों, प्रशांत महासागर यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ है? 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। ठीक है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। इसके अगर आकार की बात करें मित्रों तो इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। ठीक है। इसकी शेप है त्रिभुजाकार। ठीक है। अब ये मित्रों किन किन महाद्वीपों से घिरा हुआ है? इस प्रशांत महासागर के अगर इधर पश्चिम की तरफ देखते हैं, प्रशांत महासागर के पूर्व की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इधर पूर्व की बात करें तो पूर्व में यहाँ पर है एशिया महाद्वीप, दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। तो इन चारों महाद्वीपों के बीच में प्रशांत महासागर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, इसका आकार त्रिभुजाकार एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है। इसके बाद में दूसरा महासागर आता है जो कि यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। इधर उत्तर में ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यह अगर इसकी आकृति देखते हैं तो मित्रों अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर जैसा दिखता है। एस अक्षर जैसी आकृति, एस अक्षर जैसी। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसका क्षेत्रफल लगभग 8.2 करोड़
वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है इसका मित्रों? लगभग 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूभाग में यह फैला हुआ है तथा अंग्रेजी वर्णमाला की एस अक्षर जैसा यह हमें दिखाई देता है। ठीक है, कौन सा? अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। और यहाँ पर इसी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक जलीय घास पाई जाती है, सारगेसम घास। ठीक है, और उसी सारगेसम घास को सारगेसो सागर, इस महासागर में स्थित सारगेसम घास का जो क्षेत्र है उसे सारगेसो सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर गर्म और ठंडी जल धाराएं जो बहती है तो उसके मध्य में चारों तरफ से वह घिरा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर सारगेसम घास पाई जाती है, दलदल नुमा क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगला जो महासागर है, पहला हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर या अंध महासागर भी कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा महासागर है हिंद महासागर, यहाँ पर। ठीक है मित्रों, हिंद महासागर। ठीक है, यह महासागर मित्रों भारत के दक्षिण में अर्थात एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तीनों के बीच में अर्थात तीनों की सीमाओं से घिरा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हिंद महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। फिर उत्तर पूर्व में एवं उत्तर की तरफ एशिया महाद्वीप तथा इसके पश्चिम में क्या है? अफ्रीका महाद्वीप, और दक्षिण में दक्षिणी महासागर है, हिंद महासागर के दक्षिण में। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है और इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूभाग पर यह फैला हुआ है। ठीक है, और यह इसकी आकृति कैसी है? अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर जैसी। इसकी आकृति की बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर जैसा दिखाई देता है। विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। ठीक है, इसके बाद में अगला महासागर आता है मित्रों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महासागर यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अंटार्कटिका अंटार्कटिक या फिर दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, अंटार्कटिक या दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। इसकी आकृति की बात करें तो वृत्ताकार है, वृत्ताकार। और इसकी और अन्य जानकारी की बात करें तो मित्रों इसकी अन्य जानकारी कोई प्राप्त नहीं होती है, अर्थात अन्य स्रोत इसके अप्राप्य हैं, कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में यह चौथा महासागर हो गया। ठीक है, अगला है पांचवा महासागर। ठीक है, पांचवा महासागर यहाँ पर। ठीक है, उत्तरी महासागर भी कहते हैं इसे, और आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर, जो कि विश्व का पांचवा एवं विश्व का सबसे छोटा और उथला महासागर है। ठीक है, विश्व का विश्व का सबसे छोटा और उथला महासागर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल लगभग 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल मित्रों कितना है? लगभग 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है तथा यह अंग्रेजी वर्णमाला की आकार की बात करें, इसकी अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर जैसा दिखाई देता है। ठीक है, डी अक्षर जैसा दिखाई देता है। ठीक है मित्रों, अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर जैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार ये
विश्व के इन महासागरों के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे। इनकी जो भौगोलिक स्थलाकृति है वो किस प्रकार से विद्यमान है, कौन सा महासागर किन महाद्वीपों के बीच में स्थित है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। प्रशांत महासागर जो कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और किससे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से घिरा हुआ है, अर्थात इसके तटों पर 4 महाद्वीप विद्यमान हैं। ठीक है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूभाग में फैला हुआ है। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। दूसरा महासागर है इसके बाद में अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर भी कहा जाता है। यह अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर जैसा दिखाई देता है तथा इसका कुल क्षेत्रफल 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में विश्व का तीसरा बड़ा महासागर आता है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर जो कि अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से घिरा हुआ है तथा यह अंग्रेजी वर्णमाला के एम अक्षर जैसा दिखाई देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है तथा इसका क्षेत्रफल कितना है, 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद में चौथा महासागर आता है अंटार्कटिका या दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर, इसकी आकृति लववर्ताकार मानी जाती है। इसके अन्य स्रोत की हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अगला लास्ट जो पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर या उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर जैसा दिखाई देता है तथा इसका क्षेत्रफल लगभग 1.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से यह इनकी भौगोलिक स्थलाकृति के बारे में यह जानकारी हमें प्राप्त होती है तथा इनके कुछ और फैक्ट्स हैं, जैसे प्रशांत महासागर। अब इसी में विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है या विश्व का सबसे गहरा महासागर है वह कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है कौन सा, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। इसका सबसे गहरा गर्त की बात करें तो वह है मैरियाना गर्त। ठीक है, मैरियाना गर्त जो कि कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है और इसकी गहराई कितनी है, 11,033 मीटर। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा गर्त प्रशांत महासागर में। ठीक है, इसके आगे है मित्रों कुछ फैक्ट्स। वायुयान एवं जलयानों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला बरमूडा जो त्रिकोण है, बरमूडा त्रिकोण, ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा त्रिकोण। यह क्या करता है, वायुयान एवं जलयानों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, बरमूडा त्रिकोण अपनी ओर आकर्षित करता है तथा इस अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, इसका सबसे गहरा गर्त है पुर्टो रिको गर्त। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है पुर्टो रिको गर्त। ठीक है मित्रों, फिर बात करें हिंद महासागर की। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है, ठीक है, इसका सबसे गहरा गर्त है कौन सा, सुंडा गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है सुंडा गर्त। ठीक है, इस प्रकार से यह इनकी महत्वपूर्ण तथ्यों की जो चर्चा थी वो इस प्रकार से की जाती है। आगे मित्रों इन महासागरों के जो उच्चावच की है वह चर्चा करेंगे हम। महासागरीय उच्चावच, महासागरीय नीतल उच्चावच। ठीक है मित्रों, ये महासागरीय नीतल से मतलब है तली। ठीक है, महासागर की तली किस प्रकार की है
इसमें किस प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है। उच्चावच की डेफिनेशन मैंने पिछली क्लास में जब महाद्वीपों की चर्चा कर रहे थे तब मैंने बताई थी कि धरातल के ऊबड़ खाबड़ स्वरूप को ही क्या कहा जाता है, उच्चावच कहा जाता है, जो कि स्थलभाग पर भी पाए जाते हैं उच्चावच, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप समूह, ऊबड़ खाबड़ धरातल हैं। ठीक है, नदियाँ, वी आकार की घाटियाँ, डेल्टा समूह, ये सभी प्रकार के उच्चावच हैं। ठीक है, उसी प्रकार से महासागर की तली है नीतल। ठीक है, इस तली में भी अलग अलग प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास मित्रों हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम महासागरीय नीतल के उच्चावच, महासागरीय नीतल उच्चावच के बारे में चर्चा करेंगे। इनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं कौन कौन से उच्चावच पाए जाते हैं उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।